अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। अब क्या चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे दोस्तों बात करते हैं कि देखिए, यानी सफलतापूर्वक हमने क्या कर लिया, निपटारा कर लिया, यानी हमारी समस्याओं का कुछ हल्का फुल्का क्या कर लिया, समाधान। लेकिन दोस्तों आज़ादी मिली, लेकिन देश का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। ठीक है दोस्तों, बड़े पैमाने पर क्या हो गई, हिंसा हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या मिली दोस्तों, आज़ादी मिली। क्या मिली दोस्तों, आज़ादी मिल गई दोस्तों। क्या मिल गई दोस्तों, आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी दोस्तों वैसे ही प्राप्त नहीं होती, बड़ी संख्या में क्या हुई थी, हिंसा हुई थी दोस्तों। बड़ी मात्रा में क्या हुई थी दोस्तों, हिंसा हुई थी। हिंसा का मतलब दोस्तों जन और धन की क्या हुई थी, इसमें हानि हुई थी दोस्तों। जब भी हिंसा होती है, हिंसा में कोई फूल बिखेरे नहीं जाते। हिंसा तो हिंसा ही होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी कि जान जाती है। जन धन का मतलब इंसान को जान से भी हाथ धोना पड़ता है और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। और ये चीज़ दोस्तों कौन सी मात्रा में हुई, बड़ी मात्रा में हुई। और दोस्तों लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए। क्या हो गए दोस्तों, लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए। जो लोग थे दोस्तों, लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए। विस्थापित हो गए, यानी दोस्तों लोग बिखरने लग गए। क्या लग गए दोस्तों, बिखरने लग गए। अब दोस्तों देखो, हिंसा होगी दोस्तों, अपने जाएंगे, दर्द होता है और दर्द होगा। तो दोस्तों इसी तरह से मान लीजिए कोई भारत में कोई हिंदू भाई, कोई मुसलमान भाई अपन के यहाँ रह रहा है, और दोस्तों अपन हिंसा उनके साथ करेंगे या वो हमारे साथ हिंसा करेंगे। उस हिंसा में दोस्तों अपना कोई जाता है या अपने एक से अधिक चले जाते हैं, दोस्तों दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से लोग यहाँ से जबरदस्ती पलायन करने पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान के कुछ लोग जबरदस्ती पलायन करके जो हिंदू थे वो कहाँ गए थे, भारत में। दोस्तों लोग क्या हो गए थे, विस्थापित हो गए थे। बड़ी मात्रा में क्या हुई थी दोस्तों, हिंसा हुई थी। अब देखिए दोस्तों, अब इस विस्थापित में क्या हुआ था कि भारत की धर्मनिरपेक्षता पर आंच आने लगी। जो बात हो रही थी दोस्तों हिंदू मुस्लिम की, किसकी बात हो रही थी दोस्तों, जो बात हो रही थी हिंदू और मुस्लिम की। किसकी बात हो रही थी दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम की। किसकी बात हो रही थी दोस्तों, जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी। और उसके बाद बात किस बात की है, धर्मनिरपेक्षता पर। किस बात है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है दोस्तों कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेंगे। ये क्या है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता। और दोस्तों भारत भी क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है दोस्तों, भारत का अपना कोई देश, अपना कोई धर्म नहीं है। और दोस्तों वो सभी धर्मों के, सॉरी दोस्तों, हाँ, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और वो सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा, उनका मान सम्मान और इज्जत देंगे। ये बात क्या हो, किसकी होती है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता की। किसकी बात होती है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता की। अब दोस्तों जब बात धर्मनिरपेक्षता की आती है तो उससे भाई बात नहीं बनती है। तो क्या होता है दोस्तों कि जो देशी रियासत थी इनको भारत संघ में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो धर्मनिरपेक्षता से बात दोस्तों नहीं बनी आगे चलते। तो दोस्तों क्या हुआ था, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था कि जो भारत था उसको संघ में क्या कर दिया, शामिल। तो देखो दोस्तों भारत को किस में शामिल कर दिया, दोस्तों भारत को किस में शामिल कर दिया, संघ में। किस में शामिल कर दिया दोस्तों, संघ में शामिल कर दिया। ठीक है दोस्तों संघ में शामिल कर दिया भारत को। किस में कर दिया, संघ में। और दोस्तों तुरंत क्या लिया गया, फैसला लिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन शामिल की गई थी दोस्तों, भारत संघ में देशी रियासतें। कौन सी क्या शामिल की गई थी दोस्तों, भारत संघ में जो देशी रियासतें थी, रियासतें, हमको दोस्तों क्या कर दिया, भारत संघ में क्या कर दिया दोस्तों, शामिल कर दिया। अब बात आगे करें दोस्तों, देश के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं दोस्तों, उनकी भाषाएं भी क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा देश है, भारत देश है, इनकी
जो संस्कृति थी दोस्तों, क्या थी दोस्तों? संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों भाषा, क्या दोस्तों? भाषा भी आती है, वेशभूषा भी आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वेशभूषा भी आती है। भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान। ठीक है दोस्तों, बोल चाल। बोल चाल दोस्तों भाषा के अंतर्गत आ गई थी। तो दोस्तों ये संस्कृति है दोस्तों। कोई बोलता है कि संस्कृति किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, ये दोस्तों सभी किसके अंतर्गत आती है? संस्कृति के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? संस्कृति के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की क्या थी दोस्तों? जो संस्कृति है वो अलग थी, यानी भाषा भी अलग थी, वेशभूषा भी अलग थी, रहन सहन भी अलग था, खान पान भी अलग था। दोस्तों ये जो देशी रियासतें थी इनको भारत संघ में मिलाना थोड़ी क्या था? कठिन था। भारत संघ में मिलाना क्या था? थोड़ा कठिन था। यानी दोस्तों ये चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाना, भाई किसी की भाषा मान लो मैच नहीं खा रही और उसको हम भारत संघ में मिला रहे हैं। दोस्तों मान ले हमारी भाषा हिंदी है, कोई तेलुगु तमिल भाषा बोल रहा है, ठीक है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई मणिपुरी बोल रहा है, कोई नागालैंड कोई नागा भाषा बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, नागालैंड में अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी बोल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से देखो, अब उसके साथ में चलो वेशभूषा हो गई है, भाषा भी हो गई, वेशभूषा अलग है, यानी तो पता नहीं कौन लोग हैं, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारा कुछ रहन सहन अलग है और खाना पीना भी अलग है। भारत में दोस्तों कुछ जगह चावल मछली खाई जाते हैं तो कुछ जगह रोटी भी खाई जाती हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? संस्कृति के अंतर्गत। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं को लेकर के भारत संघ में यानी देशी रियासतों को मिलाना एक थोड़े क्या था? चुनौतीपूर्ण था। क्या था दोस्तों? चुनौतीपूर्ण था। फिर भी दोस्तों